शिव पूजन की विधि। उपमुनि कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र गंध चंदन मिश्रित जल से द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरें, अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं, फिर क्वच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अगुठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। फिर वहां सब ओर कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्ध करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाग पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, पोषण और विरेक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को इनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्व और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोयज्ञ पुष्प आदि छोड़ें। पाक पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचन पात्र में विशेषतः जायफल, कपूल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षर, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्घ पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षण पात्र में प्रेक्षण करना चाहिए। सर्वस्त्र मंत्र न्यास करके क्वच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाए। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षण पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षण पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दें। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज आदि के कर्म से विधिपूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंकांति सुवर्ण पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट शोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मिर्गी, तीसरे में टंग और चौथे में तीखा वेद है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल की समान उज्जवल है। मुख बानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। कर्मशो आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी
आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंकांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्वाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंकांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए कर्मश और धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नाम का पाया ऋतीय कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है, तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वार्ध भागों में कर्म से स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अविराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजावर्त मणि के समान हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला सवेद निर्मल पदमयी आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही इस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमणि आदि अन्य शक्तियां ही बीज हैं। ऊपर वैराग्य कणिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंद है। कणिका के ऊपर 3 मंडल हैं, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल और बहिन मंडल हैं, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछोना से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, सनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं। तदंतर पाद, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल लेकर शिवा और शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य शरणादि ब्रह्मा मंत्र के द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंकांति शुद्ध सटी की समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोगों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनिहास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अभ्यव हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा इंद्र, रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर है। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टिपद में नहीं आते। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन 5 उपचारों के द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से जौ आदि के उत्तम बीजों में, उड़द आदि के चूर्ण से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिलपत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से
नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी कर्मशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अर्थात शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, सुवर्ण और रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्धि जल से कर्मशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव सगृहित वस्तु से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्रित जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश तथा और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पौमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अर्ध और शीर्ष, ऋग्वेद, श्यामवेद तथा शिव संबंधी स्नादि पंच ब्रह्मा मंत्र, शिव मंत्र और परवण से देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वदा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेव जी के साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्य यंत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उससे वस्त्र से पोछें, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावें। तर्पसा, पाद, आचमन, अर्घ, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चवर और व्यंजन, ताड़िका, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी बाग ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजन करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखे हैं। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, दो कमल, नगावर्त नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्री वश, स्वस्ति, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। ये 8 दिशा में रहें और एक 9वां दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9 दीपकों में बामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। फिर कंचन मंत्र से आसाधन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखलाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाए अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। तब उस पात्र को उठाकर शिवलिंग के या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रतिष्ठा कर्म से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहें। तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधि भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबुल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षण पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात
प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनयपूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तर्वसा मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यटन पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन के बिना भोजन न करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।